मूवी का नाम है 4x4। ये स्पेनिश लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये कहानी भी एक सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अर्जेंटीना का शहर ब्यूनस एयर्स, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त और टाइट है। वहाँ हम एक गाड़ी खड़ी देखते हैं। उस गाड़ी के पास से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम कैन है। वो उस गाड़ी से जरा आगे चला जाता है, लेकिन फिर वो वापस पलटता है। वो वापस आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। वो गाड़ी नहीं चुराना चाहता, बस उसका कीमती सामान चुराना चाहता है। सबसे पहले उसका म्यूजिक सिस्टम निकालता है, फिर उसकी कीमती चीजें सारी निकाल लेता है और उसकी पिछली सीट पर वो वॉशरूम भी कर देता है। ऐसा क्यों करता है, कोई रीजन नहीं इसकी। फिर जब वो बाहर जाने का सोचता है, जैसे दरवाजा खोलता है तो दरवाजा नहीं खुलता। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं होता। वो सोचता है कि शायद वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। फिर वो दूसरा दरवाजा खोलता है तो दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलता और अब वो थोड़ा थोड़ा परेशान होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। उसे लगता है कि सामने का फ्रंट गिलास तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपनी टांगों की ज़रब से फ्रंट गिलास को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस पर खराश तक नहीं आती। वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूट को निकालकर कई बार जोर जोर से फ्रंट शीशे पर मारता है, लेकिन शीशा नहीं टूट रहा। वो दरवाजे के लॉक वाले प्लास्टिक को खोलता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो अचानक उसका हाथ पे कट आ जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो बहुत परेशान होता है। अब वो गाड़ी की पिछली सीट पर जाता है और अपने बैग से गन निकालता है और गोली चला देता है गाड़ी के फ्रंट शीशे पर, लेकिन गोली फ्रंट शीशे से टकराकर वापस उसी के पांव पर लग जाती है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि गाड़ी के तमाम शीशे बुलेट प्रूफ हैं। उसके हाथ के साथ साथ अब उसका पांव भी जख्मी हो चुका है। अब वो अपनी शर्ट उतारता है और अपने पांव पे बांध देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। एक लड़की वहां पर आती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकाल के गाड़ी के शीशे के सामने खड़ी होकर अपने होंठों पे लिपस्टिक लगाती है। वो उसे देखता है और उसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते क्योंकि गाड़ी से कोई आवाज बाहर जाती ही नहीं। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी है। इससे बाहर कोई आवाज नहीं जाती। इसके शीशों से अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो इस गाड़ी में बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे अब क्या करना है। वो अपनी पत्नी को कॉल मिलाता है तो उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। अब उसे बहुत प्यास लगती है। उसके पास पेप्सी की एक बोतल होती है। वो सारी बोतल पी जाता है। आहिस्ता आहिस्ता रात हो जाती है। उसे बहुत प्यास लगती है तो डोर के ऊपर जो थोड़ी बहुत शबनम आती है, डोर के ऊपर जो थोड़ी बहुत शबनम गिरती है, वो अपनी जुबान से उसे चाटता है। वो भूखा भी है, प्यासा भी है और अब थकन से चूर भी है। इस तरह उसकी रात गुजर जाती है। अगली सुबह उस म्यूजिक डिवाइस को जिसने उसे निकाला था दोबारा से लगाकर सॉन्ग सुनने शुरू कर देता है, जिससे उसे कुछ न कुछ तसल्ली और सुकून मिलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद म्यूजिक बंद हो जाता है। इसके बाद उसे वहां पर एक कॉल आती है। ये कॉल होती है डॉक्टर एनरिक की, जिसकी एक गाड़ी थी। वो उसे बताता है कि ये मेरी गाड़ी है, इसमें मैंने बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है और जिसे मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से ना तुम्हें को देख सकता है और ना तुम्हारी आवाज सुन सकता है और ये गाड़ी बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गाड़ी बॉम्ब से उड़ा दूंगा क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक बॉम्ब लगा रखा है। फिर डॉक्टर एनरिक उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ रहती है। वो उसे बताता है कि उसे बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कत्ल कर डालूंगा। और डॉक्टर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक साइको पेशेंट बन चुका है। वो उस डॉक्टर से कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। आगे से डॉक्टर कुछ नहीं बोलता और फोन कट हो जाता है। इसके बाद गाड़ी का एसी खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जिससे उसको थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन एसी आहिस्ता आहिस्ता इतना तेज हो जाता है कि गाड़ी के अंदर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है और वो कांपना शुरू कर देता है और उस पर कपकपाहट तारी हो जाती है। वो अपनी टी शर्ट पहनता है लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। उसके होंठ पीले होना शुरू हो जाते हैं। उसके पाँव का घाव भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचता, डॉक्टर गाड़ी का एसी ऑफ कर देता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उसके पास आ रही है। उसके अंदर उम्मीद के जुगनू जागते हैं। वो चिल्लाकर उस पुलिस वाले को आवाज देता है, लेकिन गाड़ी है बिल्कुल साउंड प्रूफ, आवाज बाहर नहीं जा सकती। वो गाड़ी का चालान काटता है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल गलत जगह पर खड़ी है। वो चालान काट के उसकी रसीद गाड़ी के फ्रंट शीशे पर रख देता है और चला जाता है। उसकी हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर फिर से उम्मीद के जुगनू रोशन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक चोर आता है और गाड़ी के शीशे को खोलने लगता है। तो चोरी करते हुए पड़ोस के लोग देख लेते हैं और उसके पीछा करने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। चोर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम के अंदर कोई फंसा हुआ है।
है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब लोग वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। अब एक दफा फिर से डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वो उसे बताता है कि मैं दुनिया के किसी असूल और कानून को नहीं मानता। यहाँ के अमीर लोग बहुत जालिम हैं, वो गरीबों पर बहुत जुल्म करते हैं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। इसीलिए वो चोरी करता है। उसके पिता भी और उसके ग्रैंडफादर भी यही धंधा करते थे। वो कहता है कि अगर उसकी कनपट्टी पे पिस्टल भी रखकर उसे काम करने से मना किया जाए तो फिर भी मैं यही काम करूंगा, यानी चोरी उचक्का। डॉक्टर को उसका जवाब बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बताता है कि गाड़ी की पिछली सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। वो जल्दी से उस पाइप को निकालता है और उस पाइप से बोतल के अंदर पानी भरता है और उस पानी को पी जाता है, जबकि उस पानी के अंदर केमिकल भी होता है, लेकिन प्यास की शिद्दत की वजह से उसे बिल्कुल महसूस नहीं होता। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है। हम अगले दिन देखते हैं कि उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ना शुरू हो गया है। वो जिस्मानी और दिमागी दोनों लिहाज से बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपने ब्रेन को बिजी रखने के लिए ऐसे ही डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। ज्यादा भूख होने की वजह से वो वही पेपर चबाना शुरू कर देता है। उसे फिर से प्यास लगती है और अब उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा कोई चारा नहीं। वो मजबूरी में ऐसा ही करता है और फिर वो अपना यूरिन निकालता है और पी जाता है। उसे फिर से डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे चॉकलेट, तुम उसे खा सकते हो। वो जल्दी से चॉकलेट निकालता है और खा जाता है। उसे थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। वो अपने मोबाइल फोन की बैटरी निकालकर सामने फ्रंट वाले शीशे के पास रख देते हैं ताकि धूप की वजह से थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए। उसे फिर डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर से बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था और मैंने उनको तुम्हारे नए कारोबार के बारे में बताया और मैंने उनको $1,00,000 दिया है और उन्हें कहा है कि तुम अपने लिए एक नया मकान ढूंढ सकती हो। इसलिए अब उन्होंने वो पुराना घर छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गया और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद वो फोन काट देता है। ये सब बातें सुनकर वो बहुत दुखी होता है कि डॉक्टर कैसे उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। इसके बाद वो बैटरी मोबाइल फोन में डालता है तो उसका मोबाइल फोन ऑन हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं पिक करती। फिर वो अपना वॉइस मैसेज छोड़ देता है और बार बार गाड़ी के स्टार्ट वाले बटन को दबाता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी होती है बैक गियर पर। वो गियर बदलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे गियर चेंज नहीं होता। वो गाड़ी को पूरी स्पीड से पीछे की तरफ ले जाता है। गाड़ी दीवार से जाकर टकराती है जिससे गाड़ी के एयर बैग्स खुल जाते हैं जिससे उसे चोट नहीं लगती। गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर पेट्रोल पंप के कैफे पर जाता है और खाने पीने की चीजें उठाकर खाने लग जाता है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। उसे कहता है पहले तुम्हें खाने पीने के पैसे पे करो और फिर ये खाना खाओ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है, उस पर गोली चला देते हैं। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी तक गाड़ी के अंदर है और ये सब कुछ उसका वहम था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है और वो बहुत कमजोर हो चुका है। उसके पास जो गन होती है वो उसी से अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है ताकि इस मुसीबत से तो जान छूटे, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। उसे फिर से डॉक्टर की कॉल आती है कि गाड़ी की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और वो सामने उसी डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। उसे मालूम है कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वो इस पर हमला नहीं कर सकता। अंदर आकर वो गेन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर चोर को पकड़ा जा सके। उसके बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अब फंस चुके हो और तुम यहाँ से जिंदा और सलामत नहीं जा सकते। ये कहने के बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है। गेन को वहाँ पर मौका मिल जाता है। वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है और वो गाड़ी से बाहर रेंगते हुए निकलता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही। लेकिन डॉक्टर मरा नहीं होता। गोली उसे छू कर निकल जाती है। वो गेंद का पीछा करते उसे पकड़ लेता है। वो गेंद के पास आता उसे मारता हुआ उससे गन भी छीन लेता है और उसे घसीट कर फिर से गाड़ी के अंदर ले जाने वाला होता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्होंने गन की आवाज सुन ली थी। वो डॉक्टर से कहती है कि गेंद को छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर उससे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसे कहता है कि पिस्टल नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। और उसे बताता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी एसयूवी चुराने की कोशिश की है, इसने मेरे ऊपर गोली चलाई, मुझे मारने की कोशिश की और अब मैं इसके साथ खुद ही निपटूंगा, ये मेरा केस है, छोड़ दो मुझे। पुलिस वालों से कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। कुछ देर के बाद वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस की दूसरी गाड़ियां भी आ जाती हैं और इन्हीं में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है मीडियो। वो इस वक्त जॉब पर नहीं है क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है, लेकिन वो डॉक्टर से बात करने आता है। वो डॉक्टर को कायल करने की बहुत अच्छी कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो उसे कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा सामान चोरी किया है और इसने मुझे मारने की कोशिश की है। डॉक्टर उनसे कहता है कि पुलिस ये काम अच्छे तरीके से नहीं करती, इन्हीं की कमजोरी की वजह से ये चोर इतनी आजादी से घूमते और आम शहरों को लूटते हैं। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ा मजमा होता है। उस मजमे में से कुछ लोगों की फीलिंग्स डॉक्टर के साथ हो जाते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, पुलिस वालों की गलती और कमजोरी की वजह से हमें चोरियों का सामना करना पड़ता है। अब आधे लोग चाहते हैं कि वो गेन को मार दे और आधे लोग चाहते हैं कि उसे आजाद छोड़ दे। वो रिटायर पुलिस वाला डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसकी बात से एग्री हो जाता है और अब वो गेन को छोड़ देता है। गेन बड़ी मुश्किल से पुलिस की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। अब डॉक्टर खुद
अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो एक टाइमर चलाता है और अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसकी गाड़ी के टैंकर के नीचे जो बॉम्ब था वो फट जाता है। वहाँ पर हम गेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी और गमज़दा है, लेकिन अब वो आजाद है। गेन को पुलिस पकड़ लेती है। उसने अब तक जो भी जुर्म किए होते हैं उसकी उसे सजा मिल जाती है। वहाँ पर पब्लिक बहुत डिफरेंट से रिएक्शन करती है और कहती है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया था। डॉक्टर ने अगर आज खुदकुशी की है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की हमाकतों और कमजोरियों और गलतियों की वजह से। इसके बाद गेन को उसके जुर्म की सजा मिल जाती है और पुलिस बड़ी अच्छी कोशिश करती है कि शहर के अंदर दोबारा से क्राइम ना हो, ताकि डॉक्टर की तरह कोई और आम शहरी इस हद तक मुश्तिल ना हो और वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।